उजुमाकी मांगा वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मांगाज में से एक है और इसका नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वही डार्क थीम और अजीबोगरीब स्पाइरल शेप्स वाले पिक्चर्स आते हैं जो कि नेचुरल भी है क्योंकि इस मांगा का थीम ही वैसा है। और साथ ही ये मांगा अपने जोनरा के फैंस में काफी पॉपुलर भी है। अब इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इसका एनिमे एडेप्टेशन आने की न्यूज रिलीज हुई जो कि काफी खुशी की बात भी थी। बट जब इसकी एनिमे आई तो भाई साहब क्या ही हगा इसकी एनिमेशन स्टूडियो ने। तो चलो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से उजुमाकी एनिमे की एनिमेशन इतनी बुरी हो गई। उजुमाकी एक जापानीज हॉरर मांगा सीरीज है जो जुंजी ईतो के द्वारा लिखा गया है। ये मांगा पहली बार अगस्त 1998 में पब्लिश हुई थी वीकली सीनेन मैगजीन के रूप में जो सितंबर 1999 तक चली। फिर 2000 में इसकी ओमनिबस एडिशन रिलीज होती है सोगाकुकान के द्वारा जो सेकेंड ओमनिबस वर्जन के साथ अगस्त 2010 तक फॉलो होती है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में विज मीडिया के द्वारा इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट की जाती है फरवरी 2001 में और इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होने के कुछ महीने बाद अक्टूबर 2001 से विज मीडिया इसे पब्लिश करना स्टार्ट कर देती है। अब इसके लगभग 5 साल बाद इसे फिर से री रिलीज किया जाता है अक्टूबर 2007 से फरवरी 2008 तक। इतना ही नहीं 2013 में इसका एक ओमनिबस हार्ड कवर एडिशन भी रिलीज किया गया था। अब इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के रिलीज होने के बाद इसे काफी पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं। फिर 2003 में उजुमाकी मांगा को एक ईस्नर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इसके करीब 6 साल बाद 2009 में टॉप 10 ग्राफिक नॉवेल्स फॉर टीन्स में इसे शामिल किया जाता है यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा। अब इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो इस मांगा की स्टोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट किरी गोशिमा और इसके बॉयफ्रेंड सुइची साइतो के इर्द गिर्द घूमती है जो जापान के एक कुरोजू चो नाम के टाउन में रहते हैं जहां अक्सर सुपरनेचुरल इवेंट्स होते रहते हैं स्पेशली स्पाइरल शेप्स से रिलेटेड। यहाँ काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है इन स्पाइरल शेप्स की वजह से जिसकी मिस्ट्री को आगे साइतो और गोशिमा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थी इस मांगा की थोड़ी बहुत जर्नी और प्लॉट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम में से 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। देखो उजुमाकी एनिमे का पहला एपिसोड 28 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ था जिसकी एनिमेशन काफ़ी बढ़िया थी। लेकिन उसके बाद वाले एपिसोड्स की एनिमेशन तुम देखोगे तो बहुत बुरी थी जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि सबने लगभग 6 सालों तक वेट किया था जिस पर स्टूडियो की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आए। पहला बजट मिस अलाइनमेंट। एनिमे में हॉरर जेनर को काफ़ी कम फंडिंग मिलती है एज कम्पेयर टू एक्शन और शोनेन क्योंकि इसे काफ़ी लेस प्रॉफिटेबल माना जाता है और यही सेम चीज़ हुई उजुमाकी एनिमे के साथ। हाँ लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर था लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब सेकेंड रीजन है कोविड-19। अब तुम्हें भी पता है कोविड-19 में पूरी दुनिया ही कैसी बजी पड़ी थी। इसी का असर उजुमाकी के एनिमेशन में भी पड़ा जो कि साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। थर्ड रीजन है ओवर स्ट्रेच्ड प्रोडक्शन टीम। बाद में जो इस एनिमे पर टीम काम कर रही थी उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं था इस जोनरा में और साथ ही हमें भले ही लग रहा है कि स्टूडियो को लगभग 6 सालों का समय लगा है लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है क्योंकि कोविड-19 और भी कुछ रीजंस की वजह से उतना टाइम नहीं मिला जितना कि हमें दिखाई दे रहा है। फोर्थ रीजन है मांगा आर्ट स्टाइल। और उजुमाकी मांगा को दूसरे हॉरर मांगा से कंपेयर किया जाए तो इसका आर्ट स्टाइल काफी कॉम्प्लेक्स है जिसको एनिमेट करना तो और भी मुश्किल है। फिफ्थ रीजन है मिसमैनेजमेंट। भले ही उजुमाकी मांगा के आर्ट स्टाइल के साथ एनिमेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं क्योंकि एग्जाम्पल के लिए तुम उजुमाकी के फर्स्ट एपिसोड को ले लो जिसकी एनिमेशन काफी बढ़िया थी। अब थोड़ी बहुत इसके प्रोडक्शन के समय मिसमैनेजमेंट तो हुई ही होगी जिसकी वजह से हमें ये मिला। खैर ये लास्ट वाला मेरा ओपिनियन था, वैसे तुम्हारी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय।